10 मिनट में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स। एक लाइक तो कर दीजिए। यस सर जी। चैनल पे डेली 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, एक उसकी टॉप 5 एडजस्टमेंट, और एक उससे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरे कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर की कवरेज हो जाए। तीनों का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी मेरे को बताओ, कैसे मैं आगे वीडियोज़ लेकर के आऊँ? मुझे ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए। हार्ड फॉट इस समय टाइम चल रहा है यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके सर जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। एक 35 घंटे में हमने एक बैच बनाया हुआ है जिसके अंदर स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सारा कॉन्सेप्ट सब डिस्कस है। पेपर से 3 दिन पहले लोगे तो भी सब कवर हो जाएगा, पर जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहोगे। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। इफ अपियरिंग ओनली इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी P&L में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में, इन्वेंटरी में दिखाओगे। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी चेंजेस इन इन्वेंटरी, जहां ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं वहां माइनस करोगे, और बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, इन्वेंटरीज में जाएगा ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ P&L में कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शो करोगे। प्रीपेड एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L में से रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अगले साल का, इस साल का है ही नहीं, और बैलेंस शीट में, करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में। इनकम आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L में अदर इनकम में ऐड होगा क्योंकि आपने तो कमा ली है, आपकी तो इनकम है, आप अपनी इनकम में ऐड करके चलो, और बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में। एडवांस इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L में इनकम में से लेस हो जाएगी। क्योंकि वो अगले साल की, इस साल की है ही नहीं, और बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में शो करोगे। डेप्रिसिएशन तुम्हें पता ही है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में सेपरेट हेडिंग होती है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और बैलेंस शीट में एसेट्स, पीपीई, जिस भी पीपीई का डेप्रिसिएशन है उसमें से लेस कर दोगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर स्टेटमेंट ऑफ P&L में परचेजेस से लेस और अदर एक्सपेंसेस में ऐड। स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही दोनों इफेक्ट आएंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर के। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज स्टेटमेंट ऑफ P&L में परचेज से लेस, आपने गुड्स खरीदे थे, उन्हें आप पर्सनल यूज के लिए घर ले गए तो आपकी परचेज कम हो गई, परचेज लेस कर दो, और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से एडजस्ट होगा क्योंकि ड्राइंग्स को आपको पता है वहीं से एडजस्ट करते हैं। एसेट्स रिवैल्यूड एट हायर वैल्यू, रिवैल्यूशन किया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करोगे, बैलेंस शीट में एक तो पीपी बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट मेरी टैली रहेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेटमेंट ऑफ P&L में टैक्स एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट SPL में, अदर एक्सपेंसेस में, और बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से लेस करते हैं, आपको अच्छे से पता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बाय एडजस्टिंग जनरल रिजर्व, रिजर्व से आप जनरल रिजर्व से काट दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, तो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हो आप तो वो कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो एसेट साइड पड़ा होता है वो काट दिया आपने, वो एसेट साइड से गायब हो जाएगा। की नोट्स बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल अगर 6 महीने से ज्यादा ड्यू है तो उनको अलग दिखाओगे, और 6 महीने से जो कम ड्यू है उनको अलग दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक को गिरवी रख देना, केवल नोट्स में डिस्क्लोज करना है और कोई जनरल एंट्री नहीं होती। लोन की बात करूं तो सिक्योर्ड अलग दिखाने हैं, अनसिक्योर्ड अलग दिखाने हैं। कैश की बात करूं तो शेड्यूल बैंक में रखा है वो अलग दिखाना है, बाकी अलग दिखाना है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पेएबल इन करंट ईयर, 5 साल के लिए लोन लिया था, 4 साल बीत चुके, अब अगले 12 महीने के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेएबल इन करंट ईयर, लंबे समय के लिए लोन लिया था पर अब वो पेएबल आ गया है, अब वो पेएबल बन गया है, जल्दी देना है, 12 महीने के अंदर अंदर देना है, वो करंट बन चुका है। तो कहां दिखाओगे, करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम से। 2 नंबर का MCQ पेपर में आ चुका है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में AS 18 के कहने पर। ओके सर जी, ओके सर जी, ये हो गई हमारी सारी की सारी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं बच्चा पार्टी तो क्या करेंगे आप, एक तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में करा दूंगा कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और इनकी प्रेजेंटेशन कैसे, एडजस्टमेंट मैंने बता दी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे, उसके लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की वीडियो आएगी उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा, उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा। ओके सर जी, नो प्रॉब्लम। अब SPL स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद करवा देता हूं आपको, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद करवा देता हूं। ओके सर जी, सबसे पहले उसमें आता है ऊपर स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, फॉर द ईयर लिखोगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे, ठीक है सर। ऊपर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम, फिर लिखते हैं टोटल इनकम। रोटी ROTI, R से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, O से अदर इनकम, TI से टोटल इनकम, टोटल इनकम। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। CPCE FDO, ये नेमोनिक है। CPCE FDO, C से कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें आप रॉ मेटेरियल लिखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। P से परचेजेस, C से चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अपना फिनिश गुड्स और WIP का, ठीक है सर। और E से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वेजेस वगैरह। F से फाइनेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट वाली जो कॉस्ट होती है वो सब। D से डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन, और O से सारे अदर एक्सपेंस, फिर टोटल एक्सपेंस आ जाता है। फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होती है बच्चा पार्टी कहानी, ये होती है बच्चा पार्टी कहानी, ठीक है जी। ओके सर जी, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी रिवीजन है।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बैच ले लो डिस्क्रिप्शन से, बहुत फ़ायदा रहेगा। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी फ़ायदा उठाओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।